हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, कोरोना की वैक्सीन अगले साल। एक बड़ी खबर कि भारत समेत दुनिया के तमाम देशों में कोरोना वायरस महामारी का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है। कोरोना महामारी के संकट के बीच अब इसकी वैक्सीन पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई है। भारत में कोरोना वैक्सीन पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि कोरोना का टीका अगले साल की शुरुआत तक उपलब्ध हो सकता है, फिर भी सभी तक पहुंचने में समय लगेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत भी अन्य देशों की तरह वैक्सीन बनाने के लिए पूरा प्रयास कर रहा है। हमें उम्मीद है कि अगले साल की शुरुआत में भारत में वैक्सीन उपलब्ध होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर मौसम विभाग से। झारखंड में पिछले 3 से 4 दिनों से गर्मी बढ़ गई है, तापमान सामान्य से अधिक हो गया है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आज यानी 18 सितंबर को राज्य के सभी जिलों में बारिश होने का अनुमान है। 18 सितंबर को वज्रपात की भी आशंका है। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण 22 सितंबर से फिर मानसून सक्रिय रह सकता है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट से मिले 1026 नए मरीज, 11 और की मौत। एक बड़ी खबर की झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान 1026 नए मरीज मिलने के साथ ही 11 और नए मरीज की मौत हो गई, जिसमें से रांची, धनबाद से 2, दुमका से 1 और पूर्वी सिंहभूम से 5 नए मरीज की मौत हो गई। अब राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 590 हो गई है। और आज मिले मरीजों में से बोकारो से 33, चतरा से 9, देवघर से 26, धनबाद से 45, दुमका से 13, पूर्वी सिंहभूम से 184, गढ़वा से 21, गिरिडीह से 12, गोड्डा से 6, गुमला से 41, हजारीबाग से 117, जामताड़ा से 14, खुट्टी से 52, कोडरमा से 27, लातेहार से 26, लोहरदगा से 20, पाकुड़ से 6, पलामू से 48, रामगढ़ से 23, रांची से 209, साहेबगंज से 7, सरायकेला से 25, सिमडेगा से 13 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 59 नए मरीज मिले हैं। इसी के साथ ही कुल मरीजों की संख्या बढ़ करके 67,100 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 1,450 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, देश भर की कोरोना अपडेट्स। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 96,792 मरीज मिले हैं, वहीं 87,778 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही मरीजों की संख्या बढ़कर के 52,12,686 हो गई है और वहीं 41,09,828 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और पिछले 24 घंटे के दौरान 1175 लोगों की मौत हो गई। अब तक देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर के 84,404 हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1,36,000 छात्रों को है परीक्षा का इंतजार। एक बड़ी खबर की राज्य के 1,36,000 बच्चे ऐसे हैं जो परीक्षा को लेकर इंतजार कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से कई परीक्षाएं नहीं हो रही है। मैट्रिक, इंटर की कंपार्टमेंटल की परीक्षा, माध्यमा की परीक्षा, इंटर वोकेशनल, मदरसा, 8वीं बोर्ड की स्पेशल परीक्षा, मॉडल स्कूलों में नामांकन टेस्ट और आवासीय विद्यालय में प्रवेश के लिए परीक्षाएं लंबित है। ये सभी परीक्षाओं के आयोजन की जिम्मेवारी जेएससी को है और छात्रों का कहना है कि अन्य राज्यों में इस तरह की परीक्षाएं हो रही है, जबकि झारखंड में जेएससी इन परीक्षाओं के आयोजन को लेकर के कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 3 महीने से बिल नहीं दिया और बकाया है 10,000 से ऊपर तो कटेगा कनेक्शन। एक बड़ी खबर की बिजली बिल के बकायेदारों पर गाज गिरने वाली है। जिन उपभोक्ताओं ने 3 महीने से बिजली बिल जमा नहीं किया है और जिनके ऊपर 10,000 रुपये से अधिक बकाया है, उनका कनेक्शन काटा जाएगा। बिजली विभाग ने रांची में रोज कम से कम 500 बिजली कनेक्शन काटने का लक्ष्य तय किया है। बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता ने बताया है कि 21 सितंबर से बिजली कनेक्शन काटो अभियान चलाया जाएगा और बता दें कि 25,000 बकायेदारों पर 20 करोड़ रुपए से अधिक बकाया हुआ है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कहां है मेरा रोजगार को लेकर के एसएफआई
ने किया प्रदर्शन। एक बड़ी खबर की सबको शिक्षा सबको काम देना होगा, नई शिक्षा नीति रद्द करो और भर्तियों पर रोक वापस लो का नारा लगाते हुए देशव्यापी आंदोलन कहाँ है मेरा रोजगार कार्यक्रम के तहत डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया और स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, DYFI के राज्य सचिव संजय पासवान ने कहा है, केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण देश में बेरोजगारी का फौज खड़ा हो गया है। हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का ऐलान करने वाली मोदी सरकार ने आज 10 करोड़ से ज्यादा युवाओं की नौकरी छीन लिया है। अब बेरोजगारी की दर में भारी वृद्धि हुई है, कहीं कोई नौकरी नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा है कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों का निजीकरण पर रोक लगाते हुए सरकारी और निजी क्षेत्रों में नौकरी की भर्तियों की घोषणा जल्द करे। मनरेगा को प्रभावी ढंग से लागू कर शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू किया जाए और सभी बेरोजगार युवाओं को 5-5 हजार रुपये बेरोजगारी भत्ता के रूप में दे और जब तक उन्हें नौकरी नहीं मिल जाती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में आदिम जनजाति के हर परिवार का बनेगा राशन कार्ड। एक बड़ी खबर की झारखंड के चतरा जिले में सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल जातियों के हर परिवार का राशन कार्ड बनाया जाएगा। चतरा जिले के आपूर्ति पदाधिकारी विपिन दुबे ने कहा है कि राशन कार्ड के नाम पर वसूली करने वाले लोगों की खैर नहीं है और उन पर प्राथमिकी दर्ज होगी। विपिन दुबे ने बताया है कि वैसे व्यक्ति जो बिल्कुल लाचार हो, जिनके पास राशन कार्ड ना हो, वैसे व्यक्तियों का राशन कार्ड तुरंत बनाया जाएगा। उन्होंने बताया है कि आदिम जनजाति, बिरहोर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, बुजुर्ग और असहाय परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता शामिल है। इसके लिए इच्छुक व्यक्ति प्रज्ञा केंद्र से अपना आवेदन ऑनलाइन दे सकते हैं। विपिन दुबे ने यह भी कहा कि 15 दिनों तक प्रतीक्षा के बाद प्रज्ञा केंद्र में अपने आवेदन की जांच की जा सकती है और आवेदन प्राप्त होने के बाद राशन कार्ड बन जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड से कुपोषण दूर भगाएगी दीदी बाड़ी योजना, सभी जिले के डीसी और डीडीसी को मिला निर्देश। एक बड़ी खबर की झारखंड के ग्रामीण और गरीब परिवारों को पोषण युक्त भोजन मिले, इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग और झारखंड ने मनरेगा के तहत पूरे राज्य में दीदी बाड़ी योजना शुरू करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में मनरेगा आयुक्त सिद्धार्थ त्रिपाठी ने राज्य के सभी डीसी और डीडीसी को पत्र लिखा है और इसके तहत अपने घर के आसपास की जमीन में अपने परिवार के पोषण की आवश्यकता के अनुरूप 1 से लेकर 5 डिसमिल जमीन पर पोषण युक्त सब्जियों समेत अन्य फसलों का उत्पादन करने पर जोर दिया जाएगा ताकि ग्रामीणों को पोषण युक्त भोजन की जरूरत पूरा हो सके। बताते चले कि पोषण युक्त भोजन के लिए दीदी बाड़ी योजना में सब्जी, पपीता, केला ऐसे कई पौधे लगाए जाएंगे और इस पर होने वाला खर्च JSLPS के द्वारा वहन किया जाएगा। इसके अलावा प्रशिक्षण सामग्री का खर्च भी JSLPS के द्वारा ही की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना संक्रमितों के लिए होम आइसोलेशन अब आसान नहीं। एक बड़ी खबर की होम आइसोलेशन में रहने के इच्छुक कोरोना संक्रमितों को पहले स्वरक्षा पोर्टल में आवेदन देकर अनुमति लेनी होगी। इसके बाद ही जिला प्रशासन के द्वारा सेल्फ आइसोलेशन के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। फिर होम आइसोलेशन का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसके बाद ही व्यक्ति होम आइसोलेशन में रह सकता है। विभाग द्वारा बताया गया है कि झारखंड में हाल के दिनों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसमें बिना लक्षण वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा निर्देश के आलोक में बिना लक्षण वाले को होम आइसोलेशन में रखा जा सकता है। ऐसे मरीजों के लिए स्वास्थ्य विभाग और राज्य NIC द्वारा पोर्टल विकसित किया गया है, जिसके द्वारा आप आवेदन देने के बाद ही होम आइसोलेशन पे रह सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अतिरिक्त ट्रेनों के परिचालन कराने की मांग। झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने रेल मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर झारखंड से अतिरिक्त ट्रेनों के परिचालन कराने की मांग की है। चेंबर ने 12 सितंबर से भारतीय रेलवे के द्वारा चलाई जा रही 80 अतिरिक्त ट्रेनों की सूची में झारखंड से मात्र 2 ट्रेनों के परिचालन धनबाद, फिरोजपुर और अगरतला, देवघर चलाए जाने पर निराशा जताई है। चेंबर अध्यक्ष कुणाल आसमानी और रेलवे उप समिति के चेयरमैन नवजोत अंगल ने कहा है कि दशहरा, छठ और दीपावली समीप है। इस दौरान बड़ी संख्या में यात्रियों का आवागमन होता है, इसलिए राज्यों से ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का माना जन्मदिन।
बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें शुभकामनाएं दी है। इसके साथ ही झारखंड भाजपा की ओर से सेवा सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके माध्यम से प्रधानमंत्री का संदेश लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। पलामू, गढ़वा समेत राज्य के सभी जिलों में प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 70वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्वीट कर शुभकामनाएं दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अपनी मांगों के समर्थन में 5वें दिन धरने पर बैठे हैं रैयत विस्थापितों मोर्चा के लोग, नहीं ले रहा कोई भी सूद। एक बड़ी खबर की हजारीबाग जिले के सीसीएल और हजारीबाग कोयलांचल चरही क्षेत्र के तपीम साउथ परियोजना में रैयत विस्थापित मोर्चा का 5वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। अपने विभिन्न मांगों के समर्थन में रैयत विस्थापित मोर्चा के सदस्य 12 सितंबर 2020 से धरने पर बैठे हैं। इसके बावजूद आज तक कोई भी सूद लेने नहीं आया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 9 गांवों का ट्रांसफार्मर खराब, 1 महीने से पसरा है अंधेरा, बिजली की भारी किल्लत। एक बड़ी खबर की बगोदर प्रखंड क्षेत्र के 9 गांवों में इन दिनों अंधेरा पसरा हुआ है। गांवों का बिजली ट्रांसफार्मर खराब होने से यह स्थिति उत्पन्न हुई है। इससे ग्रामीणों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। सांसद प्रतिनिधि दुर्गेश कुमार ने इस संबंध में बिजली विभाग गिरिडीह के कार्यपालक अभियंता को पत्र भेजकर गांवों में खराब पड़े बिजली ट्रांसफार्मर से अवगत कराते हुए यथाशीघ्र नया ट्रांसफार्मर लगाने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हेमंत सरकार में उग्रवादी सक्रिय, बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि झारखंड की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। पूर्व की भाजपा सरकार के कार्यकाल में उग्रवादियों की गतिविधियों पर अंकुश लगा था, लेकिन हेमंत सरकार की सत्ता संभालते ही अचानक उग्रवादी सक्रिय हो गए हैं, जिस कारण घटनाओं में बेहताशा वृद्धि होने लगी है। सरकार के मात्र 9 महीने के कार्यकाल में अब तक 50 से अधिक उग्रवादी घटनाएं हो चुकी है। ऐसी सरकार से राज्य का कल्याण नहीं हो सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना को हराने में पलामू आगे, देवघर जिला पिछड़ी। एक बड़ी खबर की संक्रमण की दर के मामले में रांची राज्य में नंबर 1 पर है। रिकवरी रेट में रांची का स्थान राज्य में 17वां स्थान है। वहीं कोरोना को मात देने में सबसे आगे पलामू के लोग हैं। और पलामू में बीते सप्ताह तक मिले कुल मरीजों में से 93.13% मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। पलामू में अब महज 7% मरीज ही एक्टिव है, जबकि राजधानी रांची की बात करें तो यहाँ महज 73% मरीज ही स्वस्थ हुए हैं। रांची में लगभग 27% मरीज एक्टिव है और इस मामले में देवघर की स्थिति राज्य में सबसे खराब है। देवघर में महज 65.13% मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आधार बनवाने के लिए भूल गए कोरोना। बताते चले कि चक्रधरपुर प्रखंड कार्यालय स्थित आधार केंद्र में कोरोना महामारी के बीच लोग जान जोखिम में डाल आधार कार्ड बनवाने के लिए जुट रहे हैं। कार्ड बनाने के लिए जुट रही भीड़ ना तो सोशल डिस्टेंस का पालन कर रही है और ना ही अधिकांश लोग मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे कोरोना संक्रमण का फैलने का भारी खतरा है। और चक्रधरपुर प्रखंड में मात्र एक आधार कार्ड केंद्र बना हुआ है, जहां चक्रधरपुर प्रखंड और नगर इलाके के साथ साथ दूसरे प्रखंड के लोग भी यहां आधार कार्ड बनवाने के लिए आते हैं। कहीं ना कहीं हर जिले में सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अंशकालिक शिक्षकों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सौंपा मांग पत्र। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय अंशकालिक शिक्षक संघ ने दुमका स्थित राजभवन परिसर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर उन्हें अपना मांग पत्र सौंपे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग करते हुए कहा है कि संविदा कर्मियों के साथ साथ उन्हें भी अनुबंध कर्मी का दर्जा दिया जाए और उनका भी नियमितीकरण कर उचित मानदेय तय किया जाए। मुख्यमंत्री ने उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद आश्वासन दिया है कि शुरुआत से ही अंशकालिक शिक्षकों के बारे में सोचा जा रहा है और सभी शिक्षकों को चाहे वे पूर्णकालीन हो या अंशकालिक, सभी को उनका हक दिया जाएगा। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।